अब आज आप समझेंगे कि तृतीया व्यक्ति का किन किन योगों में तृतीया व्यक्ति होती है, उनको प्रत्यक्षीकरण करके आप लोग अभ्यास करेंगे। देखिए सहयोगी तृतीया, जैसे पुरुष है तो टहलता है अटति, किसके साथ? कुत्ते के। कुत्ते को क्या कहते हैं? सुरक। पुरुषा सुनिकेन सह अटति। पिता बालिकया सह गच्छति। मित्रम मित्रेण सह गच्छति। सहयोगी तृतीया। पुत्री या माता पुत्र्या सह आरती या पूज अर्चनाम करोति। सह यानी साथ में। पुत्रेण सह, कन्या सह, जनन्या सह और मित्रेण सह। तो सहयोगी तृतीय व्यक्ति होती है, आप उसको समझे। और देखिए तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ, तुम सबके साथ। तुम त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, त्वया सह युवाभ्याम सह युष्माभिः सह। तुम युवाम युवम शब्द का तृतीय बनता है त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। मेरे, मैं, हम दोनों, हम सब, इनका तृतीय बनता है मया, मेरे साथ, आवाभ्याम सह, हम दोनों के साथ, अस्माभिः सह, हम सब के साथ। मया सह गच्छति, आवाभ्याम सह गच्छति, अस्माभिः सह गच्छति। आगे देखेंगे सार्ध तृतीया, इनका तृतीय व्यक्ति वाक्य बनाना है। आप लोगों को दिख रहे होंगे वाक्य। सार्थ तृतीया। जनकः पुत्रेण सह अस्ति, पुत्र के साथ है। तो सहयोगे पुत्र में क्या होगी? यहाँ पर तृतीया। तो सभी में आपको तृतीया करना है सह के योग में। अनुजः अग्रजया सह उपविशति, पुत्रः जनन्या सह गच्छति, अहम पुत्रेण सह खेलामि। जहां ये चिन्ह लग रहा है उसमें आप तृतीय व्यक्ति लगाएंगे। अहम मित्राणि का क्या होगा? मित्रैः सह गृहं गच्छामि। वयम बालिकाभिः सह खादामः। बहुवचन है या प्रथमा का? तो बहुवचन बोलना है तृतीया का। वयम शिक्षकेन सह गच्छामः, अहम जनकेन सह वार्तालापं करोमि। रामः सीतया सह वनं गतवान्, जननी पुत्र्या सह अन्नं पचति। प्रबन्धकः कर्म कराभिः सह व्यवस्थां पश्यति। अनुराधा, अहम का क्या बने? अस्माभिः या मया सह आपणं गच्छति, मेरे साथ। शिक्षिका छात्रैः सह भाषणं करोति। अगर स्त्रीलिंग है तो छात्रा भी सह भाषणं करोति। सह त्वया सह कक्षां प्रविशति, वह तुम्हारे साथ कक्षा में प्रवेश करता है। वयम संस्कृत शिक्षकेन सह संस्कृतेन संभाषणं कुर्मः। इस प्रकार से सहयोगे तृतीय व्यक्ति आपने देखी। अब आगे देखेंगे आप लोग। बिना योगे तृतीया। तो पुरुषः उपनेत्रेण बिना न पश्यति, जिसमें बिना नहीं देख पाता है, बिना योगे। महिला विद्युत बिना न पठती, लाइट के बिना नहीं पढ़ती है। युवकः उपनेत्रेण बिना न पश्यति। चालकः द्विचक्रिकया बिना न गच्छति। वृद्धः दंडेन बिना न चलति। बिना योगे तृतीया। रामः रामेण बिना, स्त्रीलिंग यदि वाक्य है सीता, सीतया बिना। भगिनी भगिन्या बिना। और जलम जलेन बिना। तो यहाँ पर बिना का योग होने के कारण राम में तृतीया, सीता तृतीया, भगिनी में तृतीया और जल में तृतीया। किसके योग में? बिना के योग में। आगे देखेंगे तृतीय व्यक्ति मध्यम पुरुष प्रयोग। तुम्हारे बिना, तुम दोनों के बिना, तुम सबके बिना। त्वया बिना न गच्छति,
युवाभ्याम बिना न गच्छति, युष्माभि बिना न गच्छति। ठीक है, ऐसे आप लोगों को इनका प्रयोग करना बहुत ही सरल है। तृतीया व्यक्ति उत्तम पुरुष, मया, अहम, आवाम, वयम, मैं दोनों, मैं सब। तो मेरे बिना, मया बिना, हम दोनों के बिना, आवाभ्याम बिना, हम सबके बिना, अस्माभि बिना। तो जय खुद के लिए बताने के लिए बिना शब्द का प्रयोग, अस्म शब्द के योग में तृतीया। आगे देखिए, अब देखिए बिना योगे कहाँ कहाँ तृतीया व्यक्ति होती है, किन किन वाक्यों में, कौन कौन वाक्य परिवर्तन हो सकते हैं, उनको बनाएंगे। मछली जो है जल के बिना नहीं जीती है, तो मीना जलेन बिना न जीवंती। जलम का जलेन, ठीक, जलम का क्या होगा, जलेन। देखिए बाला दुग्धेन बिना रोदिति, दुर्जनः अपकारेण बिना न तिष्ठति, महिला वार्तया बिना न उपविशन्ति, महिला बिना बात के नहीं बैठती है, अध्यापकाः पुस्तकेन बिना न वसन्ति, बालकाः अध्ययनं बिना मूर्खाः भवन्ति, जनाः अन्नेन बिना दुर्बलाः भवन्ति। बिना के योग में तृतीया हो रही है। वृद्धा दंडेन बिना न चलति, अंधकारः सूर्येण बिना न अपगच्छति, जननी पुत्र्या बिना आपणम गतवती, सुखम दुखेन बिना न मिलती। सही बात है, सुख दुख के बिना नहीं मिलता। खाद्यम लवणेन बिना रुचिकरम न भवति, शास्त्रम अभ्यासेन बिना नश्यति, अध्यापकः छात्रेण बिना प्रयोगशालां गच्छति, और शिशु जनन्या बिना न जीवंती, शिशु माता के बिना नहीं जीता है। तो इस पर क्यों, क्योंकि उसमें माता की जरूरत होती है बाल्यकाल में। तो बिना योगे तृतीया, जो भी आपको ये रक्त वर्ण के दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये सब वाक्य सब बिना के योग में है, और बिना योगे इन सब में क्या करना है, आप लोगों को तृतीया व्यक्ति बनानी है। आप लोग इनको लिखेंगे और लिख करके इनका सम्यक प्रकार से अभ्यास करेंगे। अब देखिए आगे, तो सहा और बिना च योगे तृतीया, सहा योगे तृतीया और बिना योगे तृतीया, आपने दो वाक्य देखे। अब देखिए कुछ भावार्थ शब्द है, भाववाचक शब्द है, तो तृतीया व्यक्ति भाववाचक शब्दों में देखेंगे। बालकः आनंद से खेलता है, आनंदेन क्रीडति, माता क्रोधेन तर्जयति, पिता कष्टेन कार्यं करोति, सः सुखेन जीवति, भगिनी दुखेन विद्यालयं गच्छति, सेवका खेदेन कार्यं करोति, स्वामी कोपेन तर्जयति, भक्तः अनुकंपया पश्यति, जननी स्नेहेन पुत्रं पालयति, अधिकारी हास्य मुखम कार्यं कारयति। इस प्रकार आपसे आपको भाववाचक शब्दों में तृतीया लगाना है। तो तृतीया कहाँ कहाँ होती है, उसका निष्कर्ष पूरा निकला है, आप समझिए। पहला, साधनार्थी तृतीया, जहां पर साधन हो वहां तृतीया होती है। जैसे हमारे लिखने का साधन क्या है, लेखनी, हम लेखन्या लिखामी, साधनार्थ तृतीया। दूसरे तृतीया कब होती है, सहार्थ तृतीया, कोई सहा अर्थ तृतीया, सहा यानी साथ में इसको बता रहा हूं, तो उसके योग में तृतीया। जैसे मैं, अहम मित्रेण सहावरम गच्छामि, मैं मित्र के साथ बाजार जाता हूं, तो सहयोग तृतीया। तीसरा, कारण तृतीया व्यक्ति होने का बिना, बिना योग तृतीया, अहम जलेन बिना न जीवामि, अहम भोजनेन बिना न जीवामि, तो बिना योगे तृतीया। उसके बाद कुछ भाववाचक शब्द है, इनके योग में तृतीया होती है। जैसे अहम आनंद देन खाता भी, अब आनंद को तुम दिखा तो नहीं सकते कैसा होता है, लेकिन आनंद एक भाववाचक शब्द है। तो ऐसे जो भाववाचक शब्द है, इनके योग में भी कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया व्यक्ति होती है। आज के पाठ में आप लोगों ने तृतीया व्यक्ति किस किस योग में होती है, ये भी आपने देखा है। अब इस श्लोक के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। दो श्लोक है तृतीया व्यक्ति, दो तीन, इनका आप लोग अर्थ करके लाएंगे। पहले वाले का हम बता देंगे आपको।
गंधेन हीनं सुमनं न शोभते, दन्तैर्विहीनं वदनं न भाति, सत्येन हीनं वचनं न दीप्यते, पुण्येन हीनः पुरुषो जघन्यः। तृतीय व्यक्ति कहा है गंधेन, गंध के बिना फूल की शोभा नहीं है। दंतैर्विहीनं वदनं भाति, दांत के बिना मुख की शोभा नहीं है। सत्येन हीनम, सत्य के बिना वचन की शोभा नहीं है। और पुण्येन हीनः पुरुषो जघन्यः, बिना पुण्य के पुरुष की शोभा नहीं है। तो तृतीया व्यक्ति है। दूसरे श्लोक में तृतीया दंभेन, दंभ से किया हुआ धर्म, कपट के द्वारा की हुई मित्रता, कपटेन मैत्री, सुख के द्वारा ली हुई विद्या, सुखेन विद्या, परुषेण नारी, दूसरे की नारी, परोपतापेन समृद्ध भावम वांछन्ति ये व्यक्तम पंडितास्ते। इन सबको पंडित नहीं मानते हैं। दम से ली हुई कपट पूर्व धर्म, सुखपूर्वक विद्या, ठीक है। और उसके बाद यहां देखेंगे तृतीय व्यक्ति शीलेन, विद्या और विनयेन। तो इन वाक्य में तृतीया, इनको श्लोकों को याद करना है। बिना शीलेन वनिता वाग्मिता विद्या विना, विनयेन विना वित्तम मास्तु कस्यापि देहिनः। तो शील धर्म, बिना शील के कोई शीलवान नारी ना उसकी शोभा नहीं है। विद्या की शोभा वाणी से, वाग्मिता विद्या बिना, वाणी की शोभा बिना विद्या के नहीं है। तो विनयेन विना वित्त, बिना विनय अगर किसी में नहीं है तो विनय के बिना धन की भी सेवा नहीं है, शोभा नहीं है। तो इस प्रकार तृतीय व्यक्ति आप लोगों को इन श्लोकों में दिखाया गया और कुछ आप लोगों को अर्थ दिखाया गया कैसे तृतीया करें। इनका आप लोग अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। शांति मंत्र बोलेंगे सभी लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।